अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में कोटा कटिंग करना दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोट का लेंथ है 27.5 इंची और 33 इंची चेस्ट है। 28 इंची इसका कमर है और 17 इंच और इसका 33 इंची हिप है। 17 इंची शोल्डर, 23 इंची आस्तीन का लेंथ है और 12.5 इंची आर्मोल के पास की लूजिंग रहेगी। 11.5 इंची कैनी है। 8.5 इंची इसका बॉटम है। ठीक है, तो ये कपड़ा को हमने सीधा के हिस्सा में रख लिया है और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा मार्क लगा लेंगे और कपड़ा सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अंदाज से 2 इंच मार्जिन रखेंगे। मुझे अंदाज मिली हुई है इसलिए मैं यहाँ पे नाप नहीं रहा हूँ और मार्क लगा रहा हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे 2.5 इंच देंगे। कभी भी अगर एक कोट टाइट हो गया तो इतना कपड़ा रहेगी तो बाद में ढीला करने के लिए बहुत आसानी रहेगी। और यहाँ से 27.5 इंची लेंथ नापेंगे और यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ पे 1.5 इंच मार्क लगाएंगे। उसके बाद 8.25 इंच चौथा हिस्सा रहेगी चेस्ट का और यहाँ पे 16.5 इंच रहेगी और यहाँ से 1.5 इंच ऊपर मार्क लगाएंगे। ठीक है, सारे मार्क को हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 2.5 इंच आ रही है तो ये यहाँ पे 2 इंच रखेंगे और ऊपर में 1.5 इंच रखेंगे। हाफ हाफ इंच ऊपर के हिस्सा में डाउन करते रहेंगे और ये बाजू से इस तरह हल्का शेप रहेगी। और गले के लिए 3.25 इंच रखेंगे बैक गले के लिए। और यहाँ से 8.5 इंच रखेंगे, 17 इंच है तो। और ये हाफ इंच मार्जिन के लिए मार्क लगा लेंगे और ये स्केल यहाँ पे सीधा रखेंगे। सीधा रख करके यहाँ पे 1.25 इंच डाउन करेंगे क्योंकि यहाँ शोल्डर ज़्यादा है और चेस्ट कम है। तो 1.25 इंच रखेंगे तो क्या है, अच्छी बैठेगी। नहीं तो यहाँ पे कपड़ा फोल्ड मारेंगे पहनने के बाद। तो यहाँ से सीधा मार्क लगा लेंगे और यहाँ से हाफ इंच ऊपर मार्क लगाएंगे। ये अंदर के हिस्सा में शेप देंगे शोल्डर डाउन में। और यहाँ से 1.25 इंच नीचे मार्क लगाएंगे और गले की इस तरह गुलाई कर लेंगे। ठीक है, एक हाथ से एक अंदाज से गुलाई कर लेंगे। और यहाँ पे एक दाब का मार्जिन रखेंगे। ये 7 इंच आ रही है तो नीचे यहाँ से चेस्ट के पास 7 इंच आ रही है तो यहाँ पे 6 इंच रखेंगे। ठीक है, 7 और यहाँ पे 6 और नीचे 6.5 इंच रखेंगे और यहाँ पे 8.5 इंच रखेंगे चाक पट्टी के लिए। ठीक है, अब ये सारे मार्क को लगा लेंगे इस तरह से भी स्केल से। और यहाँ पे हल्का क्रॉस करके मार्क लगाएंगे। उसके बाद स्केल को पलटी कर लेंगे। ठीक है, 2 इंची चाक पट्टी के लिए मार्जिन रखेंगे और यहाँ पे इतना मार्क लगा लेंगे। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं तैयारी कितना रही, यहाँ पे लिख लेंगे। फ्रंट कटिंग करते समय काम आ जाएगी। ये 6 इंची आ रही है, 5.5 इंची यहाँ पे आ रही है कमर के पास। चेस्ट के पास 7 इंच आएगी। ठीक है, हमने बैक को कटिंग कर लिया, फ्रंट को कट करेंगे। अब इसको फोल्ड नहीं करेंगे, फोल्ड करेंगे चौक मिट्टी का दाग पूरे में उड़ जाएगी, इसलिए हम इसको सीधा रखेंगे। तो इस सारे कपड़े को पहले हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम सीधा कर लेंगे। 17.5 इंच आ रही है टोटल
हम इसको पूरा सीधा मार्क लगा लेंगे ताकि कटिंग करना आसानी रहे। ठीक है, ये पहले से जो मेरा मार्क दिख रही है उसी मार्क पे हम ये मार्क को खींच लेंगे, लेकिन ये सीधा मार्क रख कर के खींचेंगे। हमने नीचे में सिर्फ साइड में मार्क लगा रहे हैं, तो पूरा मार्क नहीं खींचेंगे। यहाँ पे हाफ इंच ज़्यादा रख करके, क्योंकि आगे के हिस्सा में हाफ इंच ज़्यादा रहेगी, इस तरह अब हम इसको मार्क लगाएंगे। ये सारे मार्क को हम सीधा कर लेंगे, पहले से जो मार्क दिख रही है उसी को हम सीधा करेंगे। देखिए हाफ इंच ज़्यादा लेंथ आएगी यहाँ पे। चेस्ट है 33 इंच, तो 8.25 इंच रखेंगे। 1/4 इंच अंदर के हिस्सा में डाउन करेंगे। इसका हाफ करे तो 7.5 आ रही है, तो 7.5 का हाफ करे तो 4.25 आएगी। हाफ इंच यहाँ पे भी मार्जिन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से हाफ इंच। अब यहाँ से 1.5 इंच जो डाउन हमने किया वहाँ से 1.5 इंच आर्म होल के लिए रखेंगे मार्जिन। ठीक है, तो हम कुछ को फर्स्ट वाले जो मार्क है यहाँ से बिल्कुल सीधा कर लेंगे कमर तक, और यहाँ से शेप शेप दे करके मार्क लगा लेंगे। ठीक है, अब ये बैक पल्ला को इस तरह रखेंगे, ये शोल्डर के लिए मार्क लगा लेंगे। बैक पल्ला को 2 पॉइंट छोटा होती है, वो छोटा नहीं होगी। ये जब इसमें जब स्टिप लगेगी ना, ये खुद ब खुद ये छोटा हो जाएगी फ्रंट पल्ला। ठीक है, और इसमें थोड़ा रिंकल रहेगी सिलाई मारते शोल्डर ज्वाइन करते समय, थोड़ा रिंकल आएगी। जब इसमें स्टिप लगेगी तो 2 पॉइंट खुद ब खुद छोटा हो जाती है। अभी यहाँ से ये जो मार्क है इसमें मिलाएंगे, और इसको ऊपर के हिस्सा में शेप देंगे। ये आर्म होल का शेप हम इससे देंगे। यहाँ से 1.5 इंच, और ये 3.5 इंच, 3.25 इंच देंगे वॉलेट पैकेट का, और इसका हाफ करते थे 1.5 इंच। एक पॉइंट आ रही है, ये 20 सेंटर 4.5 आ रही है, तो यहाँ पे 4.5 इंच रखेंगे। ऐसे 20 सेंटर में यहाँ से 2 इंच नीचे करके मार्क लगाएंगे। अब यहाँ से पैकेट ज्यादा इसको ऊपर नहीं करेंगे, 8.5 इंच पे रखेंगे। यहाँ पे भी 8.5 इंच रखेंगे। यहाँ से 3.5 इंच रहेगी, ताकि टोटल 5 इंच रहेगी। ये हमारा फ्लैप हो जाएगी। यहाँ तक डांट आएगी। ये वॉलेट पैकेट रहेगी, सिर्फ 1 पॉइंट 2 पॉइंट नीचे डाउन रहेगी, सिर्फ आगे के हिस्सा में। ये वॉलेट पैकेट आएगी। वॉलेट पैकेट का
चौड़ाई 1 इंच से थोड़ा कम रहेगी। ठीक है, 6.25 इंची डाइप में आ रही थी यहाँ पे। तो अब हम इसका लूजिंग देंगे। 33 है तो वहां पे लूजिंग 4 इंची देंगे। टोटल 37 इंची आएगी। 28 इंच है तो यहाँ पे 3 इंची देंगे। 28 3 31 इंची लूजिंग रहेगी पेट के पास। 33 है, 35 इंची हिप के पास रहेगी। तो हम सबसे पहले यहाँ से 3.5 इंची नापेल के लिए मार्क लगाएंगे। ये जो 1.5 इंच का मार्क है इसको हम नपेल में जो क्रॉस होती है उसमें ले लेंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच मार्क लगाएंगे। और बनने के बाद इन नपेल का जो खांच आती है तो यहाँ से 3.5 इंची आना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ से नपेल के लिए जो फोल्डिंग होगी उसका मार्क लगा लेंगे। ये 1/2 इंच ये बाजू करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच का मार्क लगा लेंगे। अब यहाँ से इस तरह इसको डाउन कर लेंगे। ठीक है, नपेल की चौड़ाई ज्यादा रहेगी तो यहाँ पे हम 3.25 इंची रखेंगे। तो 3.25 इंची यहाँ आ रही है और यहाँ से 2.25 इंच नीचे के हिस्सा में डाउन करेंगे। अभी जो सेब स्केल है यहाँ से तो पैकेट का जो मार्क है इसके ऊपर से यहाँ तक हम 20 सेंटर में शेप देंगे इस तरह। अब इसको यहाँ से इस तरह मार्क लगाएंगे। यहाँ पे ज्यादा चौड़ाई नहीं रहना चाहिए। हम इसको यहाँ तक पहले मार्क लगा लेते हैं। अब इसको आगे स्केल आगे करके और यहाँ पे हल्का शेप रहेगी। ठीक है, ये नपेल का मार्क लग गया। 7.5 इंची आ रही है तो बटन यहाँ से लगेगी। ये बटन हो गए, एक बटन यहाँ पे रहेगी। ठीक है, इसके ऑपोजिट यहाँ आ रही है बटन। तो ये ऊपर से नीचे वाला जो मार्क है ये चेस्ट का मार्क है। तो 7.5 इंची आ रही है तो 7.5 इंची पे इमेज टेप रखेंगे। ये 14.5 आ रही है, यहाँ से 1 इंच छोड़ करके 14.5 और यहाँ पे मार्जिन छोड़ करके 37 इंची आना चाहिए। तो ये 37 आ रही है और यहाँ पे मार्क रहेगी, यहाँ पे सिलाई रहेगी। तो हम पहले यहाँ पे ये जो 1 इंच का मार्क लगाया है यहाँ पे इस तरह इसको कट करके निकाल लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 5.5 आ रही है तो 5.5 इंच जहाँ से बटन रहेगी यहाँ पे और यहाँ से 0.5 इंची छोड़ करके ये 12 इंची आ रही है। 12 इंची मार्जिन छोड़ करके यहाँ पे हमारे को 31 इंच चाहिए। ठीक है, और यहाँ का डार्ट लगेगी तो यहाँ पे 31 ये 32 यानी 33 इंच देंगे। तैयारी आएगी 31.5 इंच। सिलाई मारते समय वहां पे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 6 इंची आ रही है तो ये यहाँ से 0.5 इंची छोड़ करके ये 12.25 और ये इंची टेप आगे खसका लेंगे और यहाँ पे 35 इंची आना चाहिए। 35 और ये 36 इंची पर मार्क लगाएंगे। यहाँ से इस तरह मार्क रहेगी।
और यहाँ से हल्का इस तरह रहेगी। उसके बाद यहाँ से चाक पट्टी के लिए इस तरह क्रॉस करेंगे और यहाँ पे 1.25 इंच रहेगी और ये 8.5 इंच चाक पट्टी रहेगी। और यहाँ पे मार्जिन 1 इंच ही रहेगी, इतना पे हम इसको कट करेंगे। ये जो सेब स्केल है इस तरह हम इसको सेब यहाँ से देंगे। और इतना मार्जिन रख करके हम इसको कट करेंगे। ठीक है, ये तैयारी यहाँ तक आएगी। ये मार्क पूरा लग, ठीक है। फ्रंट और बैक दोनों कटिंग हो गई है। इसको एक जगह हम इसको रख लेंगे।